जय जिनेन्द्र। आज का जो वातावरण है ये भौतिकता का वातावरण है, प्रतियोगिता का वातावरण है। धन, पद, यश, डिग्रियां पाने के लिए एक दौड़ मची हुई है, आपाधापी मची हुई है। बच्चे के जन्म लेते ही माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कितने का पैकेज पाए, और उस पैकेज के आधार से ही हम उसकी योग्यता नापने लगे हैं। हम उसके अंकों के आधार पर 90 प्लस, 95 प्लस कितने नंबर आ रहे हैं, और 8वीं 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी इसी दौड़ में शामिल हो जाता है। और जब ऐसे अंक नहीं आते हैं, या व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, या किसी कंपटीशन में असफल हो जाता है, तो अत्यंत हताश और निराश हो जाता है, जिसके कारण से लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस दिशा में लोग पहुंच जाते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार में भी सब बस फ्रीडम चाहिए, हम अकेले रहेंगे, और इस चक्कर में अपने माता पिता से, दादा दादी से, भाई भाभी के साथ कोई किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा है। और जबकि सच बात यह है कि वो फ्रीडम के नाम पर स्वयं इतना बंधन अपने सिर पर ले लेते हैं। ऐसे जगह पर जाके फ्लैट ले लेंगे कि कभी कहीं जाना हो तब सब खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हाँ हम अकेले हैं। हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि हम अकेले हैं। इतने बंधनों में फंस जाते हैं, और विषयों के बंधन में तो फंस ही जाते हैं। पार्टियां होना, हम तो हर शनिवार घूमने जाते ही हैं। तो माता पिता अगर कहते हैं कि मंदिर जाओ तो वो बंधन लगता है, और अगर हर शनिवार रविवार को हम घूमने जाते हैं तो वो बंधन नहीं लगता है। ऐसे वो स्वयं बंधन में फंसते चले जाते हैं, परेशान होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सबसे परिचय हो, सब लोग मेरा आदर करें, सब लोग मेरा सम्मान करें, मुझे योग्य पद मिले। इस सब के लिए कि हमें सब कुछ मिले, और हर परिस्थिति में चाहे सफलता हो या असफलता हो, इसमें हम कैसे शांतिमय जीवन जी सकें, हम कैसे एक अच्छे व्यक्ति बन सकें, हम किस तरह से हम समाज के बीच सर्वप्रिय व्यक्ति बन सकें, हम किस प्रकार से शांतिमय जीवन जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को देखें कि सच में हमारे जीवन में ही तो कुछ कमियां नहीं हैं। उन कमियों के कारण ही लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग मित्र नहीं बनाना चाहते, लोग हमें आदर्श नहीं मानते, लोग हमें नेता नहीं बनाना चाहते। यही कुछ सोच करके हताशा से, उदासी से, निराशा से बचने का मार्ग, एक आशा रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकें, इसके लिए ही यह एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है जीवन निहारें, जीवन निखारें। हम अपना जीवन स्वयं देखें कि हमारे विचार कैसे चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम किस तरह के काम करते हैं, क्या हम सर्वोपयोगी काम करते हैं या केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। हम कहीं अपशब्द तो नहीं बोलते, हम आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते, हम बात बात पर झूठ तो नहीं बोलते, हमारे विचार अत्यंत संकुचित तो नहीं है, छोटी विचारधारा तो नहीं है। अगर छोटी सोच है तो आपने सुना होगा कि पाँव की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इन सब चरित्रों को लेते हुए मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं, विचार, वाणी और कर्म। इनको लेकर 8 प्रकरण इसमें लिखे गए हैं। जीवन निहारें, हम अपना जीवन देखें कि कैसा जीवन है, और उन 8 प्रकरणों के माध्यम से इस पुस्तिका में कुछ हमने समझाने का प्रयास किया है। 8 प्रकरण हैं। जीवन का परिमार्जन, आत्मनिरीक्षक बने, हम खुद निरीक्षण करें। इसमें हमने अंग्रेजी के शब्द वॉचमैन का वॉच लेकर के प्रकरण लिखा है। हमारे विचार सुखी जीवन का आधार, उन्नत विचार सफलता का आधार, छोड़ो हताशा निराशा, रखो सफलता की आशा, वाणी कर्म कृपाणी, मन वचन समान ही, कर्म भी महान हो, व्यर्थ का पाप है अनर्थकारी। ऐसे 8 बिंदुओं के माध्यम से हमने चर्चा की है। आगम के आधार से जो मैत्री, प्रमोद आदि, कारुण्य आदि भावनाएं हैं, 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं, 4 प्रकार के असत्य हैं, इन सब को लेते हुए और जिनवाणी के वचनों को लेते हुए, महापुरुषों के वचनों को लेते हुए, अनेक उद्धरण देते हुए इस पुस्तिका में लिखा गया है।
हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, इसकी प्रेरणा दी गई है। हम प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग करें, इस संबंध में कहा गया है। समाज में हम किस तरह से और संस्थाओं में कैसे काम करें, इन संबंध में भी बहुत संक्षेप में चर्चा की है। इसमें सब कुछ कहा जा सका ये कहना तो गलत है ही। बहुत कुछ कहा जा चुका ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जो मेरी बुद्धि में, मस्तिष्क में आया वो आपके बीच में परोसा है। यहाँ एक अधिकार के संबंध में बिंदु है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हम समाज, संस्था अथवा सरकारी सेवा में किसी उच्च पद पर हो सकते हैं, हमारे पास कुछ अधिकार हो सकते हैं, अतः हम इस बात का सदैव ध्यान रखें, हमें वह पद या सामग्री योग्य कार्य करने के लिए ही प्राप्त हुई है। हमें परहिताय निश्चित कार्य करने के लिए अवसर मिला है। यदि हम उस पद या सामग्री का उपयोग अपने परिवार या स्वयं के लिए करते हैं तो वह दोषपूर्ण आचरण है, निंदनीय है। हमें सरकारी वाहन, स्टेशनरी, फोन या अन्य सामग्री का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों या व्यक्तिगत अधिकार शक्ति लाने के लिए नहीं करना चाहिए। अनेक अंग्रेजी के उद्धरण दिए गए हैं। इस तरह सर्वोपयोगी पुस्तक बनाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है जीवन निहारें, जीवन निखारें। आपके लिए यह पुस्तक यदि उपयोगी लगती है, विशेष करके युवा वर्ग के लिए, किशोर वर्ग के लिए, तो यह बहुत अच्छी लगेगी ही, ऐसा मैं मानता हूँ। इसकी PDF या पुस्तक आप हमसे मंगा सकते हैं। धन्यवाद।